हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोल रेडियो। मैं भावना जोशी और आज है 1 अप्रैल, जहां एक तरफ लोग इस दिन को अप्रैल फूल के रूप में जानते हैं, वहीं क्या आप जानते हैं कि इसी दिन भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाने वाली संस्था आरबीआई की स्थापना हुई थी। आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक, जिसकी स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई। लेकिन उस समय भारत आजाद नहीं था और यह प्रारंभ में निजी स्वामित्व वाला था। हालांकि भारत की आजादी के बाद इसे 1949 में राष्ट्रीयकृत किया गया। तत्पश्चात आरबीआई पूरी तरह भारत सरकार के स्वामित्व में आ गया। शुरुआत में रिजर्व बैंक का सेंट्रल ऑफिस कोलकाता में था। हालांकि 1937 में सेंट्रल ऑफिस को स्थायी तौर पर मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। यहीं से आरबीआई के प्रमुख प्रशासनिक और नीतिगत निर्णय संचालित होते हैं। अब चलिए एक नजर इसके इतिहास पर भी डाली जाए। अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो 1921 में ब्रिटिश शासन के दौरान इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, जो उस समय एक प्रमुख वाणिज्यिक बैंक था और कुछ हद तक केंद्रीय बैंक जैसी सेवाएं भी देता था। लेकिन यह बैंक एक केंद्रीय बैंक के रूप में प्रभावी नहीं हो पाया। इसके बाद 1925 में हिल्टन यंग कमीशन को इस विषय की जांच सौंपी गई। कमीशन ने सुझाव दिया कि एक अलग केंद्रीय बैंक की स्थापना आवश्यक है, जो मुद्रा और क्रेडिट प्रणाली को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सके, और इसी के परिणाम स्वरूप 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। अब सवाल आता है, आरबीआई करता क्या है? संक्षेप में कहें तो आरबीआई केवल करेंसी सर्कुलेशन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश की आर्थिक स्थिरता और विकास में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आरबीआई को अक्सर बैंकों का बैंक कहा जाता है। यह देश की मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है, मुद्रा यानी करेंसी को जारी करता है और इन्फ्लेशन यानी महंगाई को कंट्रोल करने में अहम भूमिका निभाता है। इसके अलावा आरबीआई यह भी सुनिश्चित करता है कि देश की बैंकिंग सिस्टम स्मूथली और सेफली चले। यह भारतीय रुपये की अंतर्राष्ट्रीय वैल्यू को बनाए रखने में भी मदद करता है। आइए इसके कार्यों को और बेहतर तरीके से समझते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार आरबीआई के कार्य 3 भागों में बांटे गए हैं। बैंकिंग कार्य, बैंकिंग फंक्शंस। क्या आप जानते हैं, भारत में 1 रुपये का नोट आरबीआई नहीं बल्कि सरकार जारी करती है, जबकि बाकी सभी नोट आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं और हर नोट पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, जो उस नोट को ऑथेंटिक बनाते हैं। यह सरकार का बैंकर, एडवाइजर और एजेंट भी है और इसी के साथ कमर्शियल बैंक्स को जरूरत पड़ने पर भी ऋण देता है। इसीलिए इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। नियंत्रण संबंधी कार्य, सुपरवाइजरी फंक्शंस। आरबीआई सभी बैंकों की निगरानी करता है, जैसे लाइसेंस देना, नियम बनाना और बैंकिंग सिस्टम को सुरक्षित बनाए रखना। प्रोत्साहन संबंधी कार्य, प्रमोशनल फंक्शंस। समय के साथ आरबीआई ने डेवलपमेंट में भी बड़ी भूमिका निभाई है, खासकर एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर्स में। कैसे? आइए जानते हैं। आरबीआई ने किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों को मजबूत बनाने के लिए कई कदम उठाए, जैसे कि बैंकों को निर्देश देना कि वे किसानों को आसान और सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराएं। इसके अलावा आरबीआई ने नाबार्ड जैसी संस्थाओं की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो कृषि और ग्रामीण विकास के लिए विशेष रूप से काम करती है। आरबीआई ने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की नीति भी लागू की, जिसके तहत बैंकों को एग्रीकल्चर, एमएसएमईज और गरीब वर्गों को लोन देना अनिवार्य किया गया। इतना ही नहीं, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार किया, जैसे जीरो बैलेंस अकाउंट्स, डिजिटल पेमेंट्स और छोटे छोटे बैंकिंग आउटलेट्स। एक खास बात, आरबीआई देश के विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन और संरक्षण करता है, जिससे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहती है। इसी के साथ भारत के कई बड़े बैंक जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया,
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये सभी आरबीआई द्वारा नियंत्रित और विनियमित होते हैं। तो अगली बार जब आप अपने हाथ में एक नोट थामे तो सिर्फ उसकी कीमत मत देखिएगा, बल्कि उसके पीछे खड़ी उस व्यवस्था को याद कीजिएगा जिसे संभालता है भारतीय रिजर्व बैंक। क्योंकि आरबीआई सिर्फ एक बैंक नहीं, यह भरोसे की वो नींव है जिस पर भारत की पूरी अर्थव्यवस्था खड़ी है। इसी के साथ आज का पॉडकास्ट खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। मैं भावना जोशी और आप सुन रहे थे कोल रेडियो।